हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी क्रश की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा क्रश के ऊपर। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि दी आप नेक्स्ट स्टेप भी देख लीजिए, क्रश का क्या है, नेक्स्ट एक्शन देख लीजिए, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्रश का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के क्रश की। पहले तो फीलिंग्स बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके क्रश की फीलिंग्स क्या है। यहां पर है हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहां पर है द वर्ल्ड। ठीक है, आपकी क्रश आपसे या तो हो सकता है डिस्टेंस में है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर कुछ दूरियां तो दिख रही है, किसी तरीके से दूर हो आप लोग, कोई किसी तरीके का डिस्टेंस यहां पर दिख रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। या फिर हो सकता है आजकल दूरियां हैं, कहीं दूर गए हैं, चांसेस ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के क्रश का, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड यहाँ पर जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस है। ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर है। कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर है 12 नंबर, 21 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं, मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके क्रश के लिए इंपॉर्टेंट है। मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, डेट का हो सकता है, कैसे भी ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स की बात की जाए, फिर एक्शंस की बात करेंगे। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी क्रश आपको लेकर ना एक मिस्टीरियस सी एनर्जी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है, पता नहीं, मिस्टीरियस सा देख रहे हैं आपको कि आप कैसे हो, क्या हो, मतलब आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड। मतलब इनको ऐसा लग रहा है जितना ये आपको जान रहे हैं उतना कम है। मतलब कुछ ना कुछ अलग चीजें इनको आपसे दिख रही हैं, आपसे रिलेटेड दिख रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग चीजें ये आप में देख पा रहे हैं। मतलब इनको अगर दिखता है कि आपको कि कुछ अलग चीजें मतलब दी, यानी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि ठीक है कि ये क्या सोचता है मेरे बारे में या क्या सोचती है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर ये एक तरफ आपका बहुत पोलाइट सा नेचर देखते हैं, जहां पर आप हेल्प करते हो, अच्छे से बात करते हो, खुद को कैरी करते हो, खुद को बहुत ध्यान रखते हो, ठीक है, और दूसरी तरफ ये आपका एक खतरनाक सा फेस देखते हैं, जहां पर हो सकता है आप गुस्सा भी करते हो, या फिर हो सकता है आप कुछ भी बोल देते हो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं कभी आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, मे बी इनके साथ या किसी के भी साथ जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है, और कभी कभी आप ना थोड़ा सा रूड हो जाते हो, तो इनको समझ नहीं आता है एग्जैक्टली आप किस टाइप के हो। मतलब आप एक मिस्टीरियस की तरह हो, आपको लेकर ये बहुत मिस्टीरियस सी एनर्जीज में देखते हैं कि
जितना भी आपको जानने की कोशिश करते हैं या जितना आपके बारे में जानते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कमी है, कहीं ना कुछ छूट ही गया है, छूट छूट जाता है। समझ रहे हो आप? जितना भी आपको जानते हैं ऐसा लगता है कि कम जान रहे हैं और जानना है शायद। हाँ, ऐसे हो आप, कभी लगता है नहीं नहीं ये गलत है, ऐसे हो आप। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं देखो, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको फील होता है, या तो आप दोनों की स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मे भी बातें होती हो या कभी हुई हो, या फिर वो स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों में हो सकता है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो, एक ही जैसे हो। ठीक है, चांसेस दिख रहे हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये आप में इंटरेस्टेड है, आपकी लाइफ को जानने के लिए, आपके लिए इंटरेस्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप इनके माइंड में बहुत चलते हो, आपके बारे में ये बहुत सोचते हैं, और कहीं ना कहीं आपको हाई पावर में देखते हैं, हाईली रिगार्ड्स में देखते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि आप हो तो पॉजिटिविटी है। ठीक है, बट हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, या ये क्या सोचते हैं आपके लिए, ये बिल्कुल छुपाते हैं। मतलब एकदम न्यूट्रल सा बिहेव करते होंगे ना, ऐसा दिखाते हैं कि बहुत फीलिंग्स है, ना ऐसा दिखाते हैं कि आपसे गुस्सा है कि प्यार है कि कुछ भी नहीं, एकदम से न्यूट्रल। ठीक है, कि ठीक है मिल रही है या मिल रहा है तो ठीक है। मतलब आपको लगेगा कि नहीं, फीलिंग्स भी नहीं है, ना बहुत अच्छा मानता है या ना बहुत अच्छा मानती है, ना बुरा सोचता है ना सोचती है। समझ रहे हो? काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है जहां पर न्यूट्रल सा। ठीक है, बट हाँ, आप में इंटरेस्टेड बहुत दिख रहे हैं, आपसे बात करने में, या फिर आपको से बात जानने में, आपकी बात करने में, कम्युनिकेशन में। और इनको कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ इनको पॉजिटिविटी फील होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी चांसेस, ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ जहां पर ये बहुत लंबे समय से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप कैसे हो, क्या करते हो, क्या बिहेवियर है आपका, या फिर कैसे उठते बैठते हो, किससे बात करते हो, ये इनकी नजर है। ठीक है, भले ही आपको पता हो ना पता हो, बट मुझे इनकी नजर दिख रही है कि आप में ही है, कैसे किससे बात करते हो, क्या करते हो, क्या दिनचर्या है, कैसे रहते हो। समझ रहे हो? ओवरऑल मतलब बहुत लंबे समय से, ऐसा नहीं हो सकता है आपको तो इनके ऊपर फीलिंग्स कुछ ही टाइम से है, कुछ ही समय से है, बट या फिर कुछ टाइम से आप इनको पसंद करते हो, बट ये एक लंबे समय से आपको पसंद करते हैं और आपको जानने में इंटरेस्टेड है, आप में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि हाँ है, मतलब कहीं ना कहीं इनको बहुत हैप्पीनेस फील होती है आपके साथ, या फिर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं बहाने बनाते हैं टाइम स्पेंड करने के। आप देखोगे अभी तो यहीं पर था, अभी थोड़ी सी बात करेंगे, मतलब ये बहाने ढूंढते हैं। थोड़ी सी बात अभी करेंगे, आधी बात करेंगे फिर निकल लेंगे, फिर थोड़ी बात आधी बात करने के लिए फिर आएंगे, फिर निकल लेंगे। समझ रहे हो? बहाने से ढूंढना, अब किसी भी वे में हो, बहाने ढूंढते हैं कि कुछ भी, मतलब कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी बात करेंगे, मतलब जरूरी नहीं है ये बात करनी, फिर भी आप देखोगे कि कर रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब इनका बहाने दिख रहे हैं आपको देखने के, आपसे टकराने के, आपसे बात करने के, या कैसे भी बहाने से दिख रहे हैं। यहां पर मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है आपकी क्रश ना, ये आपको एक लॉयल पर्सन की तरह देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है आप प्रोटेक्टिव हो बहुत, और हाँ, आप डिफेंसिव भी हो जाते हो, एकदम से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, या फिर आप गलती नहीं करते हो, जो भी है आप गलती एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पर हाँ, ये आपको थोड़े से स्टबन भी देखते हैं, एम्बिशियस हो आप, ऐसे ही आपको देखते हैं। हाँ, आप अपने प्रॉफिट का भी सोचते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो आप, बट बेसिकली पेशेंस लेवल आप में है, पर लॉयल है। मतलब लॉयल हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है कि लॉयल्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो और प्रोटेक्टिव हो। मतलब किसी के साथ भी अगर आप कनेक्शन में जुड़ते हो तो आप बहुत मतलब एक सक्सेस पे ले जाओगे। इनको लगता है कि जो भी आपके साथ कनेक्शन में होगा, रिश्ते में होगा, तो वो मतलब हाँ ब्लेस्ड होगा, वो पॉजिटिव होगा। मतलब ऐसा ये आप देखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो दूरियां है ना, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस के तौर पर हो या कैसे भी हो, वो दूरियों को खत्म करना है। जो अनकन्फेस्ड फीलिंग है आप दोनों के बीच में, जो नहीं कही है, जो एक्सप्रेस शायद इशारों में होती है, या जो थोड़ा सा फील होता होगा, या फिर जो भी है, यहाँ पर इनको ना कन्फेस करना है कि हाँ भाई, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं या करती हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि
आप एक बेटर पार्टनर हो सकते हो, बेटर पर्सन हो सकते हो, या जिसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट किया जा सके, या जिसके साथ लॉन्ग टर्म का सोच सके ना, आप बेस्ट हो बेसिकली, इनको ऐसा फील होता है। यहाँ पर मुझे अगर एक्शन की बात की जाए, हाँ इनके मन में फीलिंग्स है जो कि बताना चाहते हैं, जो कि आपको बहुत अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको अच्छे से जानना चाहते हैं, उसके बाद ही ये बताएंगे, बट बताएंगे जरूर, ठीक है, आज नहीं तो कल बताएंगे, पर बताएंगे जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उनके नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए कि क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या सोचा है उन्होंने, तो यस यहाँ पर दिख रहा है, देखो फीलिंग्स इमोशंस बहुत है आपको लेकर, जो कि ये कंट्रोल तो कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिप्लोमेटिक हो रहे हैं कि नहीं भाई, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या बताना नहीं चाहते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि अगर बोल दिया बता दिया तो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो मतलब समझ रहे, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि मतलब कुछ इमेच्योरिटी तो नहीं होगा, इमेच्योर डिसीजन तो नहीं होगा मेरा कि मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ या बता रही हूँ, ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मतलब चीजें खराब हो सकती है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, तो मल्टीपल चीजें चल रही है, फिर कहीं ऐसा ना हो कि गिल्ट फील करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि फिर रिग्रेट फील करना पड़े कि आपने मना कर दिया, या इंसल्ट भी हो गया, या समझ रहे हो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई, तो फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि ये करना तो चाहते हैं आपके साथ एक बिगनिंग, पूरे प्योरली और इनोसेंटली आपको लव देना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हैप्पीनेस जॉय और कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशंस देखो, एस ऑफ कप्स का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को तो दिखा रहा है और इमोशंस भी दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अट्रैक्टेड ही अट्रैक्टेड है, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करता है। इवन अट्रैक्शन तो मुझे यहाँ पर उतना दिख ही नहीं रहा है, या पैशन उतना नहीं है जितना कि एक अटैचमेंट है, इमोशनली अटैचमेंट है। हो सकता है कि आप दोनों का कभी ऐसा बॉन्ड क्रिएट हुआ हो, या फिर कभी आपने इनसे अपने इमोशंस को शेयर किया हो, या इमोशनली कनेक्ट किया हो आप दोनों ने, या फिर इनको ऐसा लगा हो कि ये मेरी जैसी है या मेरे जैसा है, या फिर ये समझती है या समझता है, समझ रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि जहां पर यस आपके साथ वो इमोशनली बॉन्ड इन्होंने शेयर किया या फील किया है, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं यस पैशन और अट्रैक्शन से तो होगा, ठीक है, बट ज्यादा मुझे यहां पर इमोशनली कनेक्शन का होना बनना दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। यहां पर जो एनर्जी बन रही है, जो यहां पर दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर मैं ये भी देख रही हूं व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहते हैं, लॉजिकली डिसीजंस लेना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इमोशंस बहुत आ गए, इमोशनल में तो इमोशंस तो है, इमोशंस में बह भी रहे, पर कोई गलत डिसीजन ना ले ले। कभी होता है ना, इमोशंस में आके इंसान कुछ गलत डिसीजन ले लेता है, तो वो गलत डिसीजन इनको नहीं लेना है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को, क्योंकि बहुत इमोशनल हो जाते हैं आपको देखकर, या फिर इनको ऐसा लगने लगता है कि बस अब बता देना है, अब तो बता ही देना है, अब तो बहुत हो गया। बट हाँ देखो, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, हाँ ये आपकी तरफ स्टेप लेंगे, बट थोड़ा सोच समझ के और अच्छे से जान के और थोड़ा टाइम लेके। एक्शन आपकी तरफ दिख रहा है, आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग होती हुई इनके साथ दिख रही है, पर बहुत जल्दी नहीं, और इनिशिएट एकदम से जल्दी कुछ नहीं करेंगे, सोच समझ के करेंगे, इम्पल्सिव होके कुछ नहीं करना है, ठीक है, दिमाग लगा के सोच कर करना है, क्योंकि गलती नहीं करनी है। एक मिस्टेक, एक गलती खराब कर सकती है चीजों को, फिर हो सकता है कि दोबारा चीजें हो ना। अगर आप भी सोच रहे हो कि यार बता देता हूं, अब जो भी होगा देखा जाएगा, या बता देती हो, रुक जाओ, वो खुद ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके मन में आपकी तो एनर्जी मैंने नहीं निकाली है और उतनी नहीं दिख रही है, बट हाँ इनके मन में बहुत है इमोशंस आपके लिए, फीलिंग्स, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि यस वो समय आएगा जब समय बदलेगा, टर्निंग पॉइंट आएगा, चेंज आएगा, और कहीं ना कहीं गुड लक आएगा। आप दोनों के बीच में एक न्यू साइकिल क्रिएट होगी, यानी कि एक रिलेशनशिप की, ठीक है, पर उसमें टाइम है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, उसमें टाइम है। हो सकता है आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो, बट टाइम और दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आपकी क्रश की। ये थी आज आप लोगों की क्रश की फीलिंग्स, उनकी रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।